कहाँ से? जयराम जी आएंगे। तो रोजगार दिवस मनाया जा रहा है और इस वक्त हम अमलौरी के कल्याण मंडप में हैं और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप लोग? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप लोग? कौन है? आशा कौन है? संदीप कुमार, ये लोग कौन है? दिनेश प्रसाद और लोग लाइन में रहेंगे। सहायता समूह वाली है क्या? समूह वाली है क्या आप लोग? कहाँ है? एक तो उनके रोजगार मिल गया? कौन सा? हम समता समन्वयक का काम करते हैं। समूह में है आप लोग? हाँ। कहाँ? ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका मिशन में आप लोग? हाँ, आजीविका मिशन। सभी लोग कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तेलदा से हैं। तो क्या यहाँ था आज? आज रोजगार मेला था। क्या हुआ? मिला रोजगार? हाँ, रोजगार दिवस। तो क्या हुआ इसमें बताएंगे? ना हो कौन सा बताइए, क्या हुआ आज? शर्मा कह रही है, बताइए ना क्या हुआ? बताइए काहे के लिए आई थी यहाँ? तो मिला रोजगार? आपको रोजगार चाहिए? आपको रोजगार चाहिए? तो मिल गया? तो काहे के लिए आए थे? देखने आए थे, सुन करके जा रहे। कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? बतावा ना सचिव का खाली। हाँ, अच्छा देखो, इतने सारे भीड़ में एक ही लोग पाई हैं और ये लोग देखिए, ये लोग भीड़ जुटा करके और सब वापस यही से नहीं आ बोले। तुम्हारे लगे पागल वाली हो नहीं आ बोल का करना पान है? हाँ, 1,80,000। देखिए इतना, देखिए मिठाई का डब्बा पाए रहे ना, मिठाई का डब्बा पाए रहे, मिठाई का डब्बा और इतने सारे लोग रोजगार मेला में। देखो ये लड़का बच्चा सब लेके आए हैं और एक जन पाए बनी तो बोलते नहीं आने है ना। एक जन रोजगार पाए बनी तो इन्हन के रोजगार दे और के हाँ ना पाए कुछ तोहरे कुछ मिली मन के नहीं? हाँ मिली कुछ? जब देंगे तो कहाँ मिलेगी? 1,80,000 सब कोई हिस्सा वही में। हाँ और तो के नहीं मिलल ना। देखिए इतने सारे भीड़ में 1,80,000 पाए बनी तो कुछ बोलते नहीं आनी। और ये देखिए पैसा पाए बनी ऐसे नहीं बोलत। और ये लोग मिठाई का डब्बा पाए नहीं तोहरे। हाँ मिठाई का डब्बा एक पाए बनी और ये भीड़ दिखावे के लिए ताकि यहाँ पर लगे कि हाँ रोजगार मिलल बा। आप कहा क्या हाल है भाई? लोन के लिए इधर आइए, इधर आइए। आप सभी का काहे के लिए आए थे? लोन के लिए अप्लाई किए थे। लोन अप्लाई कितना मिला? 20,000। 20,000? 20,000 क्या रोज मिलेगा कि एक ही बार मिलेगा? एक बार मिलेगा और ये कंप्लीट होने के बाद 50,000। अच्छा क्या कंप्लीट कर रहे हैं आप? ये पैसा अगर कंप्लीट हो जाएगा, हाँ पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर 50,000। अच्छा आपको खोलो एक ये 20,000 का लोन मिला। हम सोच रहे थे कि रोज इनको 20,000 मिलेगा और एक मिठाई का डब्बा। खोलो इसको खोलो। तोरन के रोजगार मिलल? हाँ ये देखो, एक कचौड़ी, एक लड्डू, एक नमकीन और ये 20,000 रुपया। अब 20,000 रुपया हम कहाँ होला आज के ज़माने में भैया, हमको नहीं समझ में आता है। तो 20,000 में क्या करोगे आप? 20,000 में जो रोजगार कर रहा है फास्ट फूड का उसको वो करेंगे। अच्छा फास्ट फूड का काम कर रहे हो? क्या करते हो? मसाला डोसा का। डोसा बनाते हो? कहाँ? मल्हार पार्क मैडम। मतलब चलो भाई आप लोग इनके दुकान में जरूर जाना मल्हार पार्क में। कम से कम सरकार अगर उतना मेहनत नहीं करे तो हमारे वीडियो से आप लोग इनके पास जाना, डोसा खाना और इनको पैसा देते रहना। 20,000 रुपये इनको सहायता राशि मिला है। भगवान करे कि 20,000 से इनका किसी न किसी दिन 20 लाख रुपए हो जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू दोस्त आपको ये 20,000 रुपये पाने के लिए। तो ये रोजगार मेला लगा है अमलौरी के कल्याण मंडप में। क्या लगता नहीं कि आपको ये रोजगार मेला नहीं नौटंकी लगा हुआ है? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीएल का पूरा ये क्षेत्र है, कोयला है ना सिंगरौली में कोयला है ना, तो कोयला से जुड़ी हुई रोजगार क्यों नहीं मिलता है? यहाँ पर ओबी कंपनियां यहाँ पर इतनी सारी काम कर रही हैं, वो भी एक भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। बघेल कंपनी काम कर रही है, वर्करों का पैसा मार रही है। ये सच्चाई तो यही है ना। तो इस सच्चाई से क्यों नहीं वाकिफ होते हैं सभी लोग? ये लड्डू, ये मिठाई, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। ये 20,000 रुपये
सच्चाई का सामना करिए और लव लेटर वाली नौकरी जो आप लोग जुगाड़ से करवाते हैं ना अपने सगे संबंधियों को, वो बंद करिए। और ये एनसीएल का पूरा क्षेत्र है, तो एनसीएल कोयला है ना, कोयला है, कोयले से जुड़े रोजगार हैं यहाँ, तो उससे जुड़ी समस्याएं जो है तो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी समस्या। 20,000 में क्या हो जाएगा, एक पैकेट मिठाई में हो जाएगा। एक तो भीड़ जुटाने के लिए 2 लाख रुपए मिला एक लेडीज को, और ऊपर से 25-30 महिलाएं उनके साथ थी। तो आप सोचिए, एक को मिला, जिसको पैसा मिला वो तो बोल ही नहीं रहा है, और बाकी का सब चिल्लाने लगे कि भाई हमको तो नहीं मिला, हमें भी चाहिए। तो ये समस्या है, ये सच्चाई है कि जब सच्चाई का सामना अगर आप कर रहे हैं तो ये एनसीएल का ये कंपनी है, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अमलोरी है, तो ये लव लेटर वाली नौकरी कौन कौन खा रहा है युवाओं का? ये नौकरी कहाँ जा रही है, कहाँ छिप रही है नौकरी? क्यों नहीं लोगों को नौकरी मिलती है? ये 20,000 में काम चल जाएगा। उधर भीड़ जुटाने के लिए 20-25 महिलाएं आई, उनको 1,80,000 कितने का चेक मिला, और बाकी सबका काम चल जाएगा। फोटो वोटो खिंचाने का मतलब नहीं होगा। यहाँ पर हजारों हजार युवा इस क्षेत्र से प्रभावित है, इसकी ज़मीन गई है, इसका घर गया है, और यहाँ कंपनियां काम कर रही हैं। उन लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। रोज आए दिन लड़ाई चल रही है, बंदूकें, गोलियां, बंदूक सब हो रहा है। 2 दिन पहले ही तो थाने में शिकायत हुई थी ना, इसी क्षेत्र के थाने में शिकायत हुई थी ना, तो फिर क्यों नहीं पारदर्शिता होता? कितने साल से आवाज उठाई जा रही है। हाँ, तो हमारे साथ एक युवा जुड़ गया है, क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ, मेरा नाम आयुष कुमार दुबे है। मैं रोजगार मेले में आया, मैं पीसी पटेल कंपनी में भी गया। वहाँ पे क्या हुआ कि 1,20,000 रुपये ड्राइवर के लिए मांगा जा रहा है, 1,70,000 रुपये हेल्पर के लिए मांगा जा रहा है। हम एक बार नहीं 10 बार अपने पिताजी का जो रिज्यूम दे चुके हैं, माननीय महोदय कलेक्टर महोदय से भी मिल चुके हैं, और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, सांसद जी लोगों से मिल चुके हैं। वहाँ पे जाते हैं, सिर्फ बोलते हैं हाँ आपका करवा देंगे, फिर दूसरे दिन जाते हैं तो भूल जाते हैं। अभी मैं गया स्टेज पे तो हमको पकड़ के वहाँ से उतार दिया गया। मतलब एक पैसे की भी इन लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि एक बेरोजगार युवा पढ़ा लिखा होके, मैं ITI होल्डर हूँ और मतलब घूम रहा हूँ। अच्छा, जो मैं बोल रहा था झूठ तो नहीं बोल रहा था अभी जो बोल नहीं, आपने एकदम पूर्णतः सत्य प्रतिशत बात बोली है, क्योंकि यहाँ पे सिंगरौली में एक चीज़ है कि यहाँ की युवा जो है 10,000 मतलब 8,000 की नौकरी करें, और बाहर के लोग जो हैं 70,000 1 लाख फेंक के 1,20,000 1,50,000 की नौकरी करें, और जो सत्यता जो सत्य बोले उसका कोई कीमत नहीं है। जो फर्जी रूप से फर्जीवाड़ा कर रहा है और क्या कहते हैं स्कैम कर रहा है, उसका बहुत मान ये लोग बनाते हैं। बहुत बड़े अधिकारी बहुत ऊंचे ऊंचे पदवी पे ले जाते हैं, और जो गरीब आदमी न्याय मांगने के लिए जाता है इनको आश्वासन दे रहा है कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा, पढ़े लिख के इतना मेहनत से पढ़ा लिखा है, तब करी कि मैं क्या कर लूंगा? मेरे पास कोई आय का साधन है ही नहीं। विधायक जी तैयार हो रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं हम जी कि नौकरी कहाँ जा रही है यहाँ के। पता नहीं, मतलब मैं एक बार नहीं पीसी पटेल गया, सिक्कल कंपनी गया, मेरे पास माननीय महोदय ये देखिए रिलायंस के लिए मेरे पास ये पत्र बना हुआ, SDM पत्र है मेरे पास, कलेक्टर का पत्र है, DO लेटर है, और क्या कहते हैं सब कुछ का लेटर है, लेकिन ये नौकरी नहीं देते हैं। सिर्फ पत्र पर भी देंगे, पत्र के अलावा जाएंगे कंपनी में नौकरी मांगने तो कंपनी के गेट के अंदर नहीं जाने देते हैं, गेट के बाहर जाने देते हैं, जाओ नहीं करेंगे। फोन लगाते हैं तो बोलते हैं हाँ हमने बोल दिया है हो जाएगा। अरे क्या होगा? जब आप प्रभावी रूप से बोलिए, सीधे बोलते हैं जाओ तुम्हारा कलेक्टर कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं करेंगे। जिससे बोलना हो तुम बता दो, हमको कोई मतलब नहीं है बताने से तुमसे। कौन से गांव से आए हो? मैं नौगढ़ भकुआर का रहने वाला हूँ। तो आपके क्षेत्र में तो काफी कंपनियां कोल माइन से प्रभावित है। कोल माइन से सिक्कल कंपनी है, गजराज है, DBL है, और क्या कहते हैं आपका बघेल कंपनी है। मैं हर चीज में, मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ है, मेरे पास वहाँ पे जो रिज्यूम जमा करता हूँ साइन करके, वहाँ पे मेरे पास रिसीविंग है, सब चीज़ है मेरे पास। मैं जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं जिले के प्रशासनिक अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिला हूँ, लेकिन ये अधिकारी जो है वो बोल देते आश्वासन वहाँ पे देंगे हाँ कर देंगे, इसके बाद ये करते रहते कुछ नहीं है, बस नाम का ये लोग रोजगार मेला लगाते हैं।
नाम का रोजगार मिला, कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता। अभी आपके साथ क्या हुआ, बर्ताव हुआ? अभी मैं गया माननीय महोदय को, कलेक्टर महोदय को यही बताने के लिए गया कि सर आप लोग नौकरी लेने आए हैं? सर मैं इधर आइए। पीसी पटेल कंपनी में गया आइए ना, आइए। और वहाँ पे हमने हेल्पर के लिए, अपने पिता की हेल्पर के लिए नौकरी मांगा। तो वहाँ सीधे बोलता है मेरा ड्राइवर का क्या कहते हैं ट्रायल भी हुआ, ट्रायल में सक्सेस हो गया मैं। तो वहाँ बोलता है 1,20,000 दो तुम्हें ड्राइवर का नौकरी देंगे। हमने बोला साहब हो गया 1,20,000 मेरे पास नहीं है। मैं सोचा कि 500-600 घूस देंगे। आप बताइए क्या हुआ? आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए 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 क्या क्या करने आई हैं यहाँ? बताइए ना, बताइए। घूमने आई क्या? घूमने आई, नौकरी लेने आई? सोशल मीडिया हाँ? हम लोग स्वच्छता समूह से हैं। अच्छा, भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ता समूह को ले आए हैं आप भी? आप क्या करती हैं? कहाँ, कौन सा गांव है? हाँ, क्या नाम है आपका? कलावती शाह है। और ये महिलाएं हैं, आपके सामने पूरी तस्वीर एक्सपोज हो जा रही है। ये भीड़ है, ये भीड़ है और ये महिलाएं हैं और ये स्व सहायता समूह है। मतलब यहाँ युवा कोई नहीं है। एक युवा है तो इसको भगा दिया गया। क्या दिक्कत थी? दिक्कत यहाँ पे ये चीज है कि जो व्यक्ति सही बोल रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, इनको ये सुनना ही नहीं है। नेताओं के प्रेशर से ये लोग काम करते हैं। हम यही पूछना चाहते हैं, जब मेरी जमीन गई, मैं विस्थापित भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास विस्थापन कार्ड भी है। मेरी जमीन गई, मेरी जमीन भी विवादित गई। मैं किसी भी समस्या को लेके जाता हूँ, सिर्फ यही बोलते हैं कि हो जाएगा। अरे कब होगा? जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब होगा। तो मैं करूंगा क्या करके उसको लेके? अभी बूढ़े नहीं हुए हो? अभी मैं 22 साल का हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। कै साल से मांग रहे हो नौकरी? मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था तब से अपने पिताजी के लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। पिताजी के लिए ढूंढते ढूंढते आप अपने लिए ढूंढ रहे हो? अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, ये सिंगरौली है, इससे जमीन से ये प्रभावित है और पिताजी को नौकरी ढूंढते ढूंढते वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। ये खुद बूढ़े हो जाएंगे, इनको आशंका है, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी का ये कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम जमाने के लिए 1 पैकेट लड्डू और एक पैकेट मिठाई बांटा गया। उसमें क्या क्या था? मिठाई में क्या क्या था? कचौड़ी एक तो था। हाँ, कचौड़ी था और कचौड़ी, नमकीन और लड्डू, ये 3 चीज था। मैं हैरान हूँ कि ये लोग पैसा कहाँ पाते हैं, इतना बजट कहाँ से आता है ये सब चीजों करने के लिए। लेकिन नौकरी किसको मिलती है? ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितने लोग पसीना बहा रहे हैं, है ना? आप यहीं रुकना, थोड़ा सा ना, थोड़ा रुकना। हाँ, ये सांसद जी आ रहे हैं, मैं बात करता हूँ। आइए विधायक जी लोग सब लोग, आप बोलना इनसे। लीजिए, ठीक है, मैं खुद दूंगा। मतलब माननीय महोदय में गया दो तो ये विधायक जी हैं और ये कार्यक्रम है, ये तस्वीर है। फोटो नहीं लेंगे, कंप्लेन करेंगे। विधायक जी नमस्कार। पीसी पटेल के पास में गया, हेल्पर के लिए मेरे भैया 1 मिनट। 1,20,000 रुपए ड्राइवर के लिए मैं आ गया। ड्राइवर में ट्रायल मेरा पास हो गया था। सर मैं 10 बार नहीं पता हूँ। ये देखिए, आपकी क्या चीज़ है सर? ये देखिए, ये प्लानिंग है यार। ये नहीं प्लानिंग कर रहे हैं और ये 8 साल से मैं भटक रहा हूँ। मैम कुछ ये पुलिस वाले देखिए पकड़ रहा है। आप रुकिए इसको। देखिए सांसद चली गई। विधायक जी परेशान है लोग, क्या कहेंगे? कुछ इस तरह से नौकरी को लेकर आरोप लगते हैं। नौकरी के यहाँ तो आज था नहीं, रोजगार के लिए था। हाँ, रोजगार में तो कुछ व्यवस्था ऐसा बनाइए कि कुछ व्यवस्था ऐसा बनाइए कि दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ व्यवस्था बने कि कुछ दिक्कत ना हो सर। क्योंकि विधायक जी हमेशा सरकार रोजगार मेला लगा रही है। रोजगार के अवसर तो यही है ना। हाँ। कि नौकरी न मिले तो रोजगार मिले। हाँ, कुछ बोलेंगे दीदी? हाँ, रोजगार को लेकर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि हम कई दिनों से भटक रहे हैं, हमारी जमीन भी यहाँ गई है। क्या कुछ कहेंगे? कुछ ऐसी स्पष्ट नीति बन जाती थी कि जो भी विषय आए हैं हाँ। हमेशा वो जांच के दायरे में गया है। अगर ऐसा विषय है, किसी के पक्ष से है, किसी के माध्यम से है, तो निश्चित रूप से मैंने आपने देखा, मैंने सीधे अधिकारी को बिल्कुल अच्छी बात है कि मतलब यहाँ के दायरे में जाएगा। अगर ऐसा एक एनसीएल से आप बैठक करके एक चीज कर 3 साल पहले भी इस चीज पर चर्चा हुई थी कि ट्रांसपेरेंसी हो ना, कि किसको किसको मिल रहा है, किसको जरूरी है, ताकि माइंस भी अच्छे से चले। आज भी और हाँ, आपने देखा कि जो भी विषय थे मैं सबके सूचीबद्ध तरीके से मैं अवगत होने का प्रयास कर रही थी।
और मैं ये कह रही थी कि आप मुझे डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी में मुझे आप रिकॉर्ड प्रस्तुत करो जिससे मैं समझ पाऊँ और मैं बोल पाऊँ। बिल्कुल अच्छी बात है। हर महीने लग रहा है कहीं ना कहीं, हर महीने इस तरीके से अगर आ जाए कि किसे किसे रोजगार दिया जा रहा है जो इफेक्टेड है, तो काफी अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसा होगा, निर्णय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिला प्रशासन के साथ लगातार बैठ रही हूँ, बात भी कर रही हूँ। जो भी चीजें होंगी, देखिए भ्रष्टाचार के दायरे से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी जानते हैं सारी चीजें संभव नहीं है जड़ से मुक्त करना, उनको प्रयास किया जाता है। हम सब एक साथ होकर काम करेंगे तभी। ठीक है, तो क्या बोला गया अभी, आश्वासन क्या मिला? यही बोला गया कि ये काम से हटा दो, इनको काम पे नहीं रखना है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा गया अभी कमिश्नर साहब को। कहाँ काम करते हो आप? अभी मैं प्राय कोई एनजीओ है नगर निगम में लगा हुआ, 8,000 की नौकरी कर रहा था। नहीं तो उससे भी निकाल दिया। अच्छा, मुझे तो ये बताया गया कि प्री प्लान होके आप आए हो। क्या मेरे को पहचानते हो आप? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ आपको कि हो कौन आप। बस यही चीज है कि मैं खुद अकेले लाइव कर रहा हूँ, आप आके बोलने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्री प्लान ये बताया जा रहा है, ये सरासर गलत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। मैं एक बार नहीं 10 बार, सांसद जी का मेरे पास भी पत्र है, पत्र लिखते तो हैं। भाई आप ये बताइए, ये एनसीएल है ना, यहाँ कोयला है ना, कोयला है। तो कोयला जैसे नौकरी मिलनी चाहिए, उस माइन से मिलनी अरे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 9,000 की 10,000 की मेरे को मजदूरी भी दिलवा दीजिए आप ना। मैं कौन सा तो आपके पास सुपरवाइजर और क्या कहते हैं मैनेजर की नौकरी मांग रहा हूँ आपके पास आके। मिल जाएगा नौकरी। नहीं, प्री प्लान नहीं, प्यारे साहब गलत। देखिए, जो कोई काम करता है उसको दबाया जाता है यहाँ। आप ये बताइए ना, कैसे बोल रहे हैं कि प्री प्लान है? कैमरा चेक करवाइए कि क्या मैं इसको मिला हूँ कभी? अब मैं लाइव में इससे नहीं मिला हूँ, 6 बजे का मैं पहली बार मिल रहा हूँ ये लड़के से। मैं तो लाइव अकेले कर रहा हूँ। पेट पे लात मारा जा रहा है, जो बाहर आ रहा है उनको ऐसा नहीं है ना। ये अपने पिताजी को नौकरी ढूंढते ढूंढते पिताजी बुढ़ा गए, अब अपने लिए ढूंढ रहा है। कम से कम इसको तो मिल जाए। नगर निगम में मिली है। अरे एनजीओ में काम, वो भी बोल दिया निकाल दो। अरे सुनो, कोई बात नहीं। माननीय महोदय डिस्ट्रिक्ट डीएम जी, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। जी क्या बोल रहे हैं? अभी साहब बोल दिया कि इसको निकाल दो काम से। नहीं, रखेंगे। आप परेशान मत। नहीं, कलेक्टर साहब नहीं बोले हैं ये चीज, नहीं बोले हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नौकरी मिलेगी। नौकरी कर रहा था। नहीं, अभी साहब को बोले हैं, 8 बजे का लगा हुआ सबके सामने है ये देखिए ग्रुप में मैसेज है। 8 बजे की तैयारी कर रहा हूँ। 8 बजे का मैं यहाँ की तैयारी कर रहा हूँ। प्री प्लान में आया हूँ। एक गरीब व्यक्ति आया आपके पास नौकरी मांगने, तो प्री प्लान बताया जा रहा है। यही न्याय हो रहा है हमारे साथ। आपको नौकरी मिलेगी, आपको इनको नौकरी मिलेगी। इनको मैं 10 बार दे चुका हूँ। ठीक है, इनको रखवा दीजिए। 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, भरोसा रखो। 2 दिन रुक जाओ, मिल जाएगा। ठीक है साहब, 2 दिन कहीं एडजस्ट करवा दीजिए, भरोसा करवाइए ना। विधायक जी रुके, नहीं बोलेंगे आप? कुछ 2 अक्षर बोल दीजिए, बता दीजिए नौकरी कैसे। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लगातार रोजगार देने की बात जो करते हैं, हम लोग स्वरोजगार के माध्यम से अडानी कंपनी का पेमेंट नहीं मिल रहा है लोगों का। अभी तुरंत बना गया कैंप लगा के नौकरी, कैंप लगा के भू अर्जन का पैसा बांट पेमेंट इसमें एसआर वाले में अभी 20 लड़के आए थे। हाँ, 250 लोगों का पेमेंट नहीं दिया गया है। नहीं ऐसा कहा अभी आए हैं। 27 को एग्रीमेंट हुआ था कि दे दिया, लिखित हुआ था, नहीं दिए हैं। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? अडानी वालों का। अडानी आपके क्षेत्र में एसआर से अडानी हैंड ओवर हुआ है। हम रोजगार दे रहे हैं साहब, रोजगार दे रहे हैं। हाँ, नहीं पता लगाइएगा, 250 लोगों का पेमेंट नहीं है। नहीं ऐसा है। 250 कल ही में ट्रांसपोर्टर का पेमेंट था, मैंने उनका बैठा के पेमेंट। मैं आज की बात करूँ, 5 मिनट पहले का लाइव देखिए, आप देख लीजिए एक बार। सी बात कर रहे हैं आप? अडानी कंपनी में जो प्राइवेट में काम करते थे लड़के, 200 लोग प्रभावित हैं, उनका पेमेंट नहीं मिला है। कंपनी भाग गई है। मैं वो डोंगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ। मैं साफ पावर की बात, अडानी पावर की बात करो। डिपॉजिट पेमेंट का, मैं अडानी का पेमेंट। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप जानकारी लीजिए, आप जानकारी। ठीक। आप लोग कहाँ से आए हैं? हाँ, क्या करती हैं आप लोग? ट्रेनिंग? नौकरी मिला आपको? का अभी नहीं, ट्रेनिंग में आए। काहे का? बीसी सखी। ये क्या होता है? ये होता है वो समूह से काम। तो उसमें क्या क्या काम होता है? इसमें खाता खुलाना है और बीमा जमा करवाना। तो एक लोग को कितना पैसा मिल जाता है आप लोग को? अभी तो शुरुआत की हुई है। अभी कुछ मिठाई मिला कि नहीं मिला? अभी कहाँ मिले? अभी मिठाई मिला कि नहीं मिला? मिला है।
रिजल्ट आए, पेपर आए तब ना नौकरी मिलेगी, ऐसे ही तो मतलब भीड़ जुटाने के लिए आए हैं क्या आप लोग? अभी भीड़ इकट्ठा किया। ओ हो ठीक, अभी गाड़ी भी नहीं आ रही है, मतलब भीड़ इकट्ठा हुआ, भीड़ आप लोग काम किया और सब चले गए गाड़ी से बैठ के? हम लोग की गाड़ी वहाँ से आई। कौन लाया था आपको, कौन लाया था? हम लोग का सर लाया। कौन है सर? कौन कंपनी के? कौन कौन समूह? क्या नाम है उनका? वो महिला बाल विकास से हैं क्या आप? कहाँ है इनकी गाड़ी? इनको तो ला दिया, इनका काम हो। हाँ अच्छा आ रहे हैं, तो अब तो घर छोड़ दीजिए, आप लोग अंदर आ जाइए। अब तो घर छोड़ दीजिए, काम तो हो गया। आज तो गाड़ी आ रही है, हमें सबको पास चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट? महिला बाल विकास आरसीटी से। हाँ आरसीटी आरसीटी से। तो इनको क्या करने के लिए यहाँ बुलाया गया था? ये इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए थे, इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम। इनको रोजगार कब मिलेगा? ये प्रशिक्षण चल रहा है, अभी इनका प्रशिक्षण हो जाएगा, उसके बाद इनको स्वरोजगार मिलेगा। अभी कोई व्यवस्था रोजगार मिलता है, रोजगार अभी कुछ स्वरोजगार मिलेगा इनको। नहीं तो आज तो दिवस रोजगार का है। स्वरोजगार हाँ स्वरोजगार हाँ, तो आज कुछ नहीं मिला, दिवस रोजगार का है और अब बात स्वरोजगार की हो रही है। स्वरोजगार। ओके ओके ठीक ठीक, दिवस रोजगार का है और स्वरोजगार की बात हो रही है, तो ये स्थिति है। तो भाई हेलो, परेशान मत हो यार जी है ना जी। काहे रो रहे हो? अरे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप पिताजी हैं? नौकरी मेरे पास थी वो भी नहीं है। हाँ 30,000 की नौकरी छोड़िए, कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी है, मैं सब टिक्कल के पास जाता हूँ, डीबीएल के पास जाता हूँ, गजराज के पास जाता हूँ आपका, और एक पीसी पटेल उसके पास जाता हूँ, तो ये सिर्फ यही कहते हैं ट्रायल लेते हैं हमारा। इसके बाद बोलते हैं ड्राइवर में करना हो तो 1,20,000 दो मेरे को, और क्या कहते हैं आपका हेल्पर में करना है तो 70,000 रुपये दो। हमने सोचा कि मैं गया वहाँ पे 500-600 लेंगे, कर दीजिए, तो बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, पागल हो तुम, प्री प्लान करके आए हो तुम। माननीय सांसद महोदय के पास जाता हूँ तो बोलते प्री प्लान तुम यहाँ करके आए हो। अरे आप आके एक बार घर तो देखिए, घर में हमारे सीट नहीं है, हमारा घर गिरा जा रहा है, और क्या कहते हैं मैं 10 बार आपसे कंप्लेन कर चुका हूँ, और आप बोल रही हैं कि मैं प्री प्लान कर रहा हूँ। आपको हमने वोट दिया, आप पत्र पर पत्र लिखती हैं, और इसके बाद बोलता हूँ कि नौकरी दिलवाइए तो आप बोलती हैं प्री प्लान कर रहा हूँ। ये क्या है? आई नो दैट एवरीथिंग। मैं जानता हूँ कि आप बाहर के लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख में नौकरी मिल रहा है, और जो यहाँ का विस्थापित है, जिसकी ज़मीन गई, जिसका ज़मीन दबंगों द्वारा हड़प लिया गया, उसका कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो जिले के सीएम से भी मिला हूँ, उनको पत्र दिया, इसके बाद ये लोग बाहर कर देते हैं। ये क्या मजाक है? क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास पावर विस्थापित हूँ। माननीय सीएम द्वारा ही बताया गया है कि 75% युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसका भी जमीन गई विस्थापित है। कहाँ गया वो भाषण? कहाँ गए ये जनता? कहाँ गए ये नेता? उस समय नेता तो कुछ नहीं बोलते हैं। 8,000 की नौकरी पे भी निकलवा रहे हैं, निकलवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मेरे पास दिमाग बुद्धि रहेगा चोरी नहीं कर पाएंगे, मैं कहीं जी खा लूंगा। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने ये अधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, सिर्फ दलीलें भर देते हैं और भाषण देते हैं, भाषण के अलावा नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी मांगने इनके पास जाओ तो यही वो आश्वासन देते हैं, पत्र लिखते हैं। पत्र में फोटो खींच लेंगे, पत्र में सिर्फ यही पत्र लिखा जाता है, रिलायंस को लिख देंगे, आपका डीबीएल को लिख देंगे, सिक्कल कंपनी को लिख देंगे, क्या कहते हैं आपका बघेल को लिख देंगे। ऐसी बात नहीं है, एक पत्र मेरे पास नहीं, मेरे पास हजारों पत्र पड़े हुए हैं। मैं एक बार और आया था इस कंपनी में, ये देखिए, विधायक जी का लेटर, सांसद जी का लेटर, मेरे पास सब चीज का लेटर है। एक बार नहीं, डीओ लेटर तक रिलायंस कंपनी वालों के पास गया। रिलायंस कंपनी सीधे बोल रहा है कलेक्टर कमिश्नर करवाए, हम नहीं करेंगे तुम्हारा नौकरी, तुम जिससे जाके शिकायत करना हो कर दो। मैं रिलायंस के क्या कहते हैं आपका पीडी महतो से मिला, रवि मिश्रा से मिला, जाके फुजैल अहमद से मिला, अमित दुबे से मिला, अनिल सिंह सीओ से, उनके पास जाके मिला। देखिए वहाँ पे सिर्फ हमको भरमाया जा रहा है, धन के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। वहाँ पे नौकरी बोलते हैं कि नौकरी तुमको करना है तो 1 लाख रुपए लाओ, मैं तुम्हारा नौकरी। तो 1 लाख रुपए कौन मांगता है? यही क्या कहते हैं आपके पीसी पटेल के कर्मचारी हो गए, बघेल के कर्मचारी हो गए, और क्या कहते हैं आपका डीबीएल के हो गए, यही मांगते हैं। बोलते हैं पैसा दो कि तुम्हारा काम होगा, पैसा तुम नहीं दोगे बेटा तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे। हम बोले अभी इतना पैसा मैं कहाँ पाऊँ, कहाँ से पाऊंगा कि दूंगा आपको। ठीक है, आपको अच्छा देखो, ये वीडियो के बाद जी भरोसा रखना अच्छा होगा आपके साथ, जी ठीक है ना। तो मतलब देखिए, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार आए थे वो बोले कि प्री प्लान है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कौन सा प्री प्लान है भाई?
आप वीडियो कैमरा निकाल के देख लीजिए कि मैं कोई सेटिंग नहीं किया हूँ। मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, छाती ठोक करके बोलता हूँ कि मेरा कॉल रिकॉर्ड चेक करिए और कैमरा चेक करिए कि इस लड़के से मैं कभी लाइफ में मुलाकात मेरी कहीं भी हुई होगी। कोई प्री प्लान करके तो आप आते हैं, प्री प्लान करके तो आप आते हैं कि गरीब का बेरोजगारों का हक मारते हैं, और आपका लव लेटर उस कंपनियों में जाता है, और आपका लव लेटर उस कंपनियों में जाता है। मैं यही बात करता हूं कि ये लव लेटर कहीं ना कहीं इन कंपनियों में नहीं बल्कि इस रोजगार मेला में, आखिर ये रोजगार मेला था, रोजगार दिवस था, तो ये कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आई? आज ये कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और मैंने भी आपसे वायदा किया था कि रोजगार यात्रा निकालना है। मनीष के काम में मैं बहुत व्यस्त रह गया था, जिसके कारण मैं कुछ काम नहीं कर पाया था। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि विधायक और तमाम जनप्रतिनिधियों से उठ करके आप सब लोग एकजुट हो जाइए, वरना आपका रोजगार कोई और खा जाएगा, आपकी ज़मीन कोई और खा रहा है, आपका मूलभूत सुविधाएं कोई और खा लेगा। लेकिन आप सबको जागना होगा। इतने ठंडे मत पड़िए कि जब आपके घर में आग लग जाए तो फिर उस आग को बुझाने वाला कोई व्यक्ति ना हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह शोषण हो रहा है। अभी विधायक जी कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है अडानी वालों का क्या हुआ था क्या नहीं। अरे हम तो 10 मिनट अभी इससे पहले लाइव किया हूं, आप देख लीजिए कि कंपनी का अधिकारी एसडीएम को लिखता है कि हम पैसा 10 तारीख तक दे देते हैं, और लिखी हुई बात फर्जी साबित हो गई। पैसा नहीं मिला उन लोग को, 250 लोग प्रभावित हैं और विधायक जी को जानकारी नहीं है। मैं हैरान हूं ऐसे विधायकी में कि विधायक को अपने क्षेत्र का पता नहीं है, अपने क्षेत्र के लोगों का पता नहीं है कि आखिर समस्या क्या है। तो सोच सकते हैं कि आपके विधायक किस लिए हैं। जबकि जनप्रतिनिधि इतना ठंडा नहीं होता, जनप्रतिनिधि इतना कमजोर नहीं होता। वो अगर चाहे तो इन कंपनियों में अकेले उसके पास ताकत है। जनता को लेकर के अगर 2 लाख लोगों ने वोट दिया तो 50,000 युवा भी अगर खड़ा हो जाए तो कंपनियों की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हालत खराब करेगा कौन? लव लेटर जी, जो कि सबका जाना है, वहाँ सबका जुगाड़ करना है। तो इसीलिए इस हमारे तुम्हारे आदमी को खत्म करो और इस रोजगार मेला में इन सारी कंपनियों को बुलाओ और हर महीने योग्यता और क्षमता के आधार पर सबको रोजगार मिले। यही हमारी मांग है। और इस लड़के को जो कि इतना प्रताड़ित किया गया, कितने साल से भटक रहा है, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी जिम्मेदार है कि इस व्यक्ति को, इस बच्चे को नौकरी जरूर मिल जाए।